बिल्कुल हमको शुरू से आखिरी तक यही माहौल चाहिए। और हम लोग कंपटीशन करने जा रहे हैं। इससे पहले एक बैच का हो चुका है जहाँ पे हम लोगों ने सीखा था कि compete कैसे करेंगे एक दूसरे से। हालांकि आई थिंक सो इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप लोग लाइफ में पहली बार कंपटीशन करने जा रहे हैं। बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं पे compete करा होगा, राइट ना सर? जिन्होंने नहीं करा उनका ये एक्सपीरियंस होगा, पहला एक्सपीरियंस होगा, और हम लोगों का भी एक नया एक्सपीरियंस होगा। हम हर इस तरह के मौके को नया ही समझते हैं, वो इसलिए क्योंकि उसमें एक्साइटमेंट आता है। हर सुबह की तरह हर कंपटीशन को, हर क्लास को हम नया समझने की कोशिश करते हैं, अपने माइंड को ये बताते हैं कि ये नई चीज़ें हो रही हैं। इससे हमारा जो अंदर का उत्साह होता है, एक्साइटमेंट जो होता है, वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। तो इस एक्साइटमेंट को अदब और तहज़ीब के साथ हम लोग आगे बढ़ाएंगे। प्रीवियस जो हम लोगों का हुआ था, थोड़ा बहुत उसमें आर्ग्यूमेंट जो हुए थे थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चला गया था। इस चीज़ का बखूबी हम लोग ख्याल रखेंगे। हमने आपको, आप दोनों क्लास में मैंने एक डिबेट का नाम लिया था जो डज गॉड एग्जिस्ट के बारे में, समाइल नदवी और बॉलीवुड वाले कौन है, जावेद अख्तर है ना। समाइल नदवी और जावेद अख्तर का जो डिबेट हुआ था, वहाँ पे इस चीज़ को बता दिया गया था कि पढ़े लिखों के बीच में डिबेट कैसे होता है। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया गया। मैंने उस वक्त भी कहा था कि कौन जीता कौन हारा डजंट मैटर। उन दोनों ने जो पूरे वर्ल्ड को मैसेज दिया, वो ये मैसेज दिया कि एक एजुकेटेड पर्सन किस सलीके से बात कर सकता है। बिल्कुल हम लोग उस सलीके को यहाँ पे अपनाएंगे। हमारा आर्ग्यूमेंट बिल्कुल होगा एक दूसरे से, बहस बिल्कुल होगी एक दूसरे से, लेकिन एक दायरे में। समझ में आनी चाहिए कि पढ़े लिखे बच्चे बात कर रहे हैं। कुछ चीज़ों पे हम लोग फोकस करेंगे। फोकस ये होगा कि हम लोग आर्ग्यूमेंट करेंगे, टॉपिक पे आर्ग्यूमेंट करेंगे। टॉपिक से ज़्यादा हम लोग बाहर किसी चीज़ को लेके नहीं जाएंगे। जैसे ही आप बाहर जाओगे आपका नंबर कम किया जाएगा, है ना। जैसे ही आपके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखेगा जो कि बहस को थोड़ा सा अलग मोड़ की तरफ ले जाएगा, तो आपके लिए वो फाउल होगा, आपका नंबर कटेगा, है ना। जो ऑडियंस टाइप में बच्चे बैठे हैं वो आपको सुनेंगे, वो आपको जज भी कर सकते हैं, राइट ना। आप में से जो बोल रहा होगा उसको बोलने का मौका देंगे अपने टीम को, राइट सर। बीच बीच में बोलने की कोशिश नहीं करेंगे। बीच बीच में बोलने से क्या होगा, बच्चे ज़्यादा हैं, आर्ग्यूमेंट्स ज़्यादा हो जाएंगी, है ना। तो एक का क्वेश्चन जो अगर कोई क्वेश्चन होगा तो सामने वाला उसको आंसर कर, हाँ मशवरा करके आप लोग आंसर बिल्कुल कर सकते हैं। क्या करके, एक कैप्टन जो होगा उसके मशवरे से आप लोग आंसर कर सकते हैं। कैप्टन बता भी सकता है कि तुम आंसर करो, तुम आंसर करो। आप कैप्टन के सलाह के मुताबिक आप लोग खुद से भी बिना पूछे भी मतलब आंसर कर सकते हैं। अगर कैप्टन का इशारा समझेंगे हाँ हम दे रहे हैं, तो आप हाथ उठा के आंसर कर सकते हैं। मतलब जिसको भी आंसर करना वो हाथ उठाएगा, आंसर करेगा, राइट ना। बस मेरा मकसद ये है पहले बोलने का कि कोई भी किसी भी आर्ग्यूमेंट को दूसरे कॉन्टेक्स्ट में लेके नहीं जाएगा। अगर कोई बातें आपको लगता है सामने गलत है तो प्रूफ करने के लिए किसी भी हद तक चले जाए, खड़े हो जाए चेयर से, ये नहीं। और बातें भी हम लोग बैठे बैठे ही करेंगे। क्वेश्चन कितने हैं आपके? 25 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन में मिनिमम 5 मिनट लगेगा। तो सोचो इंटू कर लो। 25 का मतलब क्या हो गया? 50 क्वेश्चन। कितना हो गया? 50 क्वेश्चन, है ना। तो एवरेज 2 से 3 मिनट का होगा हमारे एक क्वेश्चन के आंसर के लिए, राइट ना। 5 मैक्सिमम टाइम हो जाएगा। इज इट क्लियर? हाँ, कोई क्वेश्चन का आंसर जो करेगा वो बहुत लंबा नहीं करेगा। क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सटीक और बेहतर होना चाहिए, राइट ना। सटीक और बेहतर होना चाहिए, तो उस पर आपका नंबर बेहतरीन तरीके से मिल सकता है, नहीं तो आपका नंबर कटेगा, राइट ना। तो क्वेश्चन को कोशिश करेंगे कि सटीक आंसर करें, कम समय में कम शब्दों में क्वेश्चन करें। बच्चे ज़्यादा हैं इसलिए। टाइम लिमिटेशन क्वेश्चन का 1 मिनट, 1 मिनट बोल सकते हैं। 1 मिनट एक क्वेश्चन पे आप लोग बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा होता है। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट क्या होता है सर? बहुत ज़्यादा होता है। तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट, 50 क्वेश्चन आपके होंगे। ये मैक्सिमम क्वेश्चन है। इसके अंदर भी अगर आप लोग ख़त्म करें तो मतलब पॉसिबल, जब टाइम ज़्यादा जाएगा तो हम लोग ख़त्म कर सकते हैं, है ना। तो 50 क्वेश्चन कितना है मैम? 25 एंड 25। आप लोग अब 25 क्वेश्चन में से आपको चूज करना है कि कौन सा बेहतर क्वेश्चन है
जिससे सामने वाले को डिफीट कर सके। क्या कर सके सर? सामने वाले को डिफीट कर सके। ये 25 क्वेश्चन में से आपको चूज करके रखना है। ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन आप कर दे तो आप हार सकते हो सर, है ना। ऐसा क्वेश्चन जो सामने डिफीट करने के लिए आपको क्वेश्चन करना है और खुद को जीतने के लिए करना है। मैं सबके लिए बात कर रहा हूं। इज इट क्लियर? मेरी बातें समझ में आ गई हैं आप लोगों को? इससे ज्यादा मैं कुछ बोलने वाला नहीं हूं, आप लोग समझदार हो। बाकी हम आपके साथ हैं, सभी के साथ हैं, आप सभी हमारे बच्चे हो। और फिर से एक बार मैं दुआओं के साथ बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू टू योर कंपटीशन। कर्नल मोड में और यूज़र मोड में क्या डिफरेंस है? कर्नल मोड वो होता है जो कर्नल मोड वो होता है जो फुल सिस्टम एक्सेस करता है, और यूज़र मोड वो होता है जो लिमिटेड एप्लीकेशन को एक्सेस करता है। गॉड मोड किसे कहते हैं? गॉड मोड किसे कहते हैं? गॉड मोड किसे कहते हैं? क्वेश्चन आपका क्लियर होना चाहिए, ऑडिबल होना चाहिए, है ना? जी सर। ऑडिबल होगा क्योंकि इसमें लोग जो बैठे हैं वो सुनने के लिए बैठे हैं। गॉड मोड, यस कीजिए। गॉड मोड जो है वो किसे कहते हैं? यस, व्हाट इज योर क्वेश्चन? गॉड मोड किसे कहते हैं? गॉड मोड, GOD। यस, गॉड मोड किसे कहते हैं? पता है आप लोगों को? कोई जानता है इसमें से गॉड मोड? नहीं जानता है। आंसर इन लोगों से लिया जाए। ठीक है, 1 मिनट टाइम है, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो फिर आंसर जस्ट लिया जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, साउंड कम करेंगे आप लोग, है ना जी? नहीं, आंसर गलत होगा तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। 10 सेकेंड और है। क्या सेकेंड? सिर्फ मिसबिहेव के लिए कटेगा नंबर। टाइम आउट। सर कितना मिनट का टाइम? 1 मिनट, योर टाइम इज आउट। आंसर कीजिए आंसर। गॉड मोड MS विंडो का एक हिडन फीचर है जो कि एक फोल्डर हमें बना के देता है जिसमें सारे कंट्रोल पैनल का टूल्स एक ही जगह मिल जाता है। गॉड मोड क्या है? हिडन फीचर है MS विंडो का जो कि एक हमें फोल्डर बना कर देता है जहाँ की कंट्रोल पैनल के सारे टूल्स एक ही जगह मिल जाते हैं। इज इट क्लियर? आप इसे चेक भी कर सकते हैं। एक्सेल में फार्मूला स्टार्ट करने का सिंबल्स गलत है। हालांकि हमको लगता है कि वेट, क्वेश्चन को अगर आप दुरुस्त करना चाहें तो कर सकती हैं, लेकिन एक्सेल में फार्मूला स्टार्ट करने का सिंबल इक्वल टू होता है, ये बात सही है। नहीं, सर हम कह रहे हैं ये सिंबल बात नहीं सही बोले, है सिंबल्स बोले हैं ना। जी, एग्जैक्टली, इज इक्वल टू सिंबल है। सिंबल्स बोले हम, सिंबल्स। सिंबल नहीं बोलेंगे, मतलब एक से ज्यादा। चलिए, मैं इनका क्वेश्चन कहने का मतलब है कि क्या एक्सेल में जो फॉर्मूला हम लोग शुरू करते हैं उसका एक ही सिंबल है या फिर एक से ज्यादा होते हैं? अगर हैं तो कौन कौन से? एम आई राइट? यस सर। मैंने क्वेश्चन करने का तरीका बस बताया है ना, आप लोगों की तरफ से भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वो अपने क्वेश्चन सेटिस्फाइड नहीं थी। यस यस, वेट, टाइम स्टार्ट नाउ, 1 मिनट, टाइम आउट। यस, 3 होते हैं, प्लस, माइनस और इक्वल। एक्सेल में फॉर्मूला यूज करने के लिए 3 सिंबल का यूज कर सकते हैं, प्लस, माइनस इक्वल। और इक्वल। बात सेम, स्टार्ट भी कर सकते हैं उससे। दोनों बात सेम ही है। फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए, फॉर्मूला यूज करने के लिए इक्वल से शुरू किया जा सकता है, माइनस से शुरू किया जा सकता है, या इक्वल से। प्लस से, है ना। दोनों का मतलब सेम होता है। दीजिए मैम, आप करके देख सकते हैं और मैं इसको कंफर्म कर रहा हूं। ऐसे आप चाहें तो करके देख सकते हैं। नहीं, उनको दिखा सकते आप लोग। सर नहीं आइए, नहीं, यहाँ लैपटॉप आ जाएगा। अगर सेटिस्फैक्शन नहीं होगा तो लैपटॉप मंगा के आप देख सकते हैं, हजरत बिलाल आपको लाके दिखाएंगे। 1 मिनट, ओके। क्वेश्चन आ रहे हैं सर आपके पास, आपके लिए जी। एक्सेल से पहले एक्सेल का नाम क्या है? एक्सेल से पहले एक्सेल का नाम क्या था? हाँ सर, था। क्या था? आप क्वेश्चन को क्रॉस चेक करें, क्या ये सही है गलत है? सही है सर। नहीं, मैं उधर अपना बात कर रहा हूँ, आप लोग अपना करो। यस कैलकुलेशन। जी, कैलकुलेशन। इनका एक आंसर आ रहा है कैलकुलेशन। इनका, अच्छा, इनका आंसर आ रहा है कैलकुलेशन।
रॉन्ग है सर। रॉन्ग है। सर खत्म। क्वेश्चन था सर यहाँ पे एक्सेल का नाम एक्सेल से पहले क्या था? आंसर जैनब इमाम की तरफ से गया, यानी 10 to 12 बैच कैलकुलेशन, जो कि रॉन्ग आंसर है। क्या सही आंसर बता दिया जाए? सही आंसर क्या है? हाँ, Yes, इनसे sir. पूछिए जाए। मल्टीप्लान। मल्टी क्या सर? मल्टीप्लान है ना, सही है। क्लियर सर? सर कंपटीशन अभी चल रहा है धीरे धीरे, है ना, मजा आने वाला है सर। हाँ सही जा रहा है मैम, कोई मसला नहीं ना? अच्छा, आप लोग हमें करेक्ट कर सकते हो जहां पे हम गलत होंगे। चलिए, वेरी गुड। ओके ओके ओके, हम लोग फटाफट क्वेश्चन लेते चलेंगे, है ना, क्योंकि टाइम कम है। ये क्वेश्चन खत्म हुआ सर। सेटिस्फाइड, दोनों आदमी सेटिस्फाइड क्वेश्चन आंसर से। अब 10 to 12 बैच का क्वेश्चन। कैप्टन के पास माइक, आप हमको दीजिए। पूछे। ऑफ कोर्स। एप्लीकेशन या प्रोग्राम को ब्राउज करने का वो टूल जो कंप्यूटर से जुड़ा होता है और किसी भी फोल्डर या फाइल को एक्सेस कराने में वो हेल्प करता है, उस टूल का नाम क्या है? क्वेश्चन समझ गई आप? वंस अगेन। किसी भी एप्लीकेशन और प्रोग्राम को ब्राउज करने वाला टूल जो कंप्यूटर से जुड़ा होता है और उससे फाइल और फोल्डर को एक्सेस कराने में भी हेल्प होता है, जो फाइल और फोल्डर को भी एक्सेस कराता है, उस टूल का नाम क्या है? गॉट इट? निट। बैच के किसी भी मेंबर के पास अगर मोबाइल फोन देखा जाएगा, उस बच्चे को टर्मिनेट कर दिया जाएगा सीधा। राइट सर? नहीं, आप लोग यूज कर सकती हैं, आप लोग क्वेश्चन चेक करना है। जो बच्चे कंपटीशन में हैं वो अगर मोबाइल यूज करेंगे, टर्मिनेट कर दिया जाएगा उनको। वंस अगेन बोलेंगी आप? क्वेश्चन फिर से बोल रही है, सुनेंगे? किसी भी प्रोग्राम या एप्लीकेशन को ब्राउज करने का वो टूल जो कंप्यूटर से जुड़ा होता है और उसमें फाइल और फोल्डर को भी उससे हम फाइल और फोल्डर को भी एक्सेस करा सकते हैं। 10 सेकंड और। फाइल मेन्यू। जो है फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू। इज इट राइट और रॉन्ग? फाइल मेन्यू राइट आंसर। नथिंग टू वरी, उनका भी मसला हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन अगर सही टाइप नहीं होगा तो आंसर नहीं मिल पाएगा। आप सेटिस्फाइड हैं इससे? फाइल मेन्यू राइट आंसर है, रॉन्ग है। व्हाट इज योर आंसर? यस, दिस पीसी। इतना आसान क्वेश्चन था ये तो। ओके, नथिंग टू वरी, ये कंपटीशन ही उसी के लिए हो रहा है। क्वेश्चन बड़ा हो छोटा हो मैटर नहीं करता, आप कितना ज्यादा सेंसिटिव या फिर सेंसिबल हो के यहाँ बैठे हो ये मैटर करता है। ओके ओके ओके, मैं शांति चाहूंगा हमेशा, है ना? ठीक है सर। तो क्वेश्चन का आंसर मिल गया, इधर से नहीं, यानी 10 to 12 बैच का जो क्वेश्चन था उसका आंसर दिस पीसी है। सेटिस्फाइड? राइट? आपको देखना है? नहीं देखना है? गलत था आप लोग? हम लोग पता था हम लोग। तो बोलना चाहिए था। सो नथिंग टू वरी। चलिए, आंसर मिल चुका है ना? हाँ, ओके सर, ओके। अब फिर से आप लोग का टर्न। यस, 9 to 10 बैच, आपका टर्न सर। हमको एक फोल्डर बनाना है कौन के नेम से डेस्कटॉप पे। एक बार और। तो कौन नेम से फोल्डर क्रिएट करना है डेस्कटॉप पे, तो उसका प्रोसेस क्या होगा? CON, हाँ, कौन नेम से फोल्डर क्रिएट एक फोल्डर क्रिएट करना है डेस्कटॉप पे। नॉर्मली ऐसे फोल्डर क्रिएट करना है। हाँ, हाँ, तो क्वेश्चन क्या था? कौन नेम से? कौन नेम से? हाँ। तो उसका प्रोसेस क्या हाँ, होगा? प्रोसेस। समझ गए क्वेश्चन आप? बहुत सिंपल है। CON नेम से डेस्कटॉप पे एक फोल्डर क्रिएट करना है तो क्या प्रोसेस होगा? क्वेश्चन ये है। डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करेंगे, वहाँ पे फोल्डर। वेट, डेस्कटॉप पे हम लोग राइट क्लिक करेंगे, वहाँ पे फोल्डर आता है, फोल्डर पे हम जाके उसके नाम को कौन लिख देंगे, वो क्रिएट हो जाएगा। नहीं होगा, रॉन्ग आंसर। इनके मुताबिक आंसर रॉन्ग है जी। सही आंसर क्या है?
सही आंसर उसके लिए कोड आता है, कोड हमको टाइप करना पड़ेगा, अल्ट के साथ 255 कॉन इंटर। बहुत सिंपल सा, ये एकदम फर्स्ट प्रैक्टिकल में बताया गया था, है ना। एक्चुअली में ये एक एग्जाम, यस यस कर सकते हैं। हाँ, आपका जो मतलब आंसर जो जिसका नंबर आ जाता है वो अपना क्लैपिंग कर सकता है अपने अपने बैच के हौसला अफजाई के लिए। एक मिनट, हाँ एक मिनट, मैं इसको क्लियर कर दूं। आपका क्वेश्चन था कौन के नाम से डेस्कटॉप पे अगर फोल्डर क्रिएट करना हो तो प्रोसेस क्या होगा। दैट मीन्स आप ये कहना चाहते हैं कि हम अगर फोल्डर राइट क्लिक करके डेस्कटॉप पे न्यू में जाके कौन के नाम से क्रिएट करें तो क्रिएट नहीं होगा? नहीं होता है। आप इसे चेक कर सकते हैं, ऑफ कोर्स दिखाया जाए, है ना। आप लोग चाहे दिख रहा है, वो पॉपअप दिख रहा है, पॉपअप दिखा दिए सभी को। कोई और देखना चाहता है कौन के नाम से सर फोल्डर नहीं बनता है? एग्जैक्टली, है ना। अब उसमें Alt 255 बताएं सर, Alt 255 करोगे बन जाएगा, देखना है? ठीक है, चलिए। तो Alt 255 अगर आप करते हो तो बन जाएगा। और ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है सर, आपको मैंने बताया था, जिसको भी मैंने क्लास लिया हमको लगता है, तो स्टार्टिंग में बताया जाता है कि Alt 255 क्या करता है, डुप्लीकेट फोल्डर को बनाता है, या फिर यूं कह लें कि एक्चुअली में उस फोल्डर का कोई नाम नहीं होता, एक्चुअली उस फोल्डर का कोई नाम नहीं होता। और कौन नाम से इसलिए फोल्डर नहीं बनता क्योंकि कौन का यूज करके फाइल बनाने का काम करते हैं हम लोग, किस में? डॉस में। समझ में आ रहा ना? तो एक कोड हो जाता है, तो एक्चुअली में कोई नाम नहीं होता, एक कोड होता है, तो कमांड के नाम से कोई फाइल और फोल्डर नहीं बनता। इज इट क्लियर? इसलिए Alt 255 करते हैं, तो Alt 255 का मतलब ये होता है कि बिना नाम का फोल्डर, तो एक्चुअली में वो बिना नाम का फोल्डर है। आप कौन नहीं भी देंगे तो भी फोल्डर बन जाएगा। इज इट क्लियर? Alt 255 से। ओके